आप पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, और आज लेक्चर 4 है इसका। लेक्चर 3 में अपन ने किया था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में, ठीक है, और जो स्क्रू कंप्रेसर थे, जो वेन कंप्रेसर थे वो पढ़े थे अपन ने, ठीक है। सिंगल प्लेट टाइप, मल्टी प्लेट टाइप, रोटरी कंप्रेसर पढ़े थे, और स्क्रू कंप्रेसर पढ़े थे, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किया था अपन ने, ठीक है। आज आप क्या करेंगे, कंप्रेसर आपका कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसर्स। कंडेंसर्स कंडेंसर क्या होते हैं? कंडेंसर होते हैं जहां पे रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेस होने के बाद, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद जब रेफ्रिजरेंट को अपन ने उसके अंदर से लेटेंट हीट रिमूव करनी होती है, तब आप उसको भेजते हैं कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर के बाद वो जाते हैं जो आपका एक्सपेंशन या कोई भी वहां पे कोई डिवाइस लगी हुई है उसका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। इट मींस कंडेंसर का काम क्या होता है, बिना प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ किए लेटेंट हीट को रिमूव करना। क्वेश्चन आएगा कि कंडेंसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उसका फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन में उसका फंक्शन लिखोगे, फंक्शन लेटेंट हीट रिमूव करना, ठीक है, और उसके अंदर से बिना किसी प्रेशर को छेड़छाड़ किए उसके जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करता है ये, ठीक है। और जो आपका लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है इसके बाद वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन आप इसका खुद से लिख लोगे, ठीक है, मैंने करवा दिया है पहले ही आपको। दूसरा इसके अंदर आता है वेरियस टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स, टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसर के अंदर। सबसे पहले आप लिखोगे इसका फंक्शन, उसके बाद आता है इसका टाइप्स ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो ये बेसिकली जो आपके कंडेंसर्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इनके। फर्स्ट है एयर कूल्ड कंडेंसर। इनको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना, लेटेंट हीट को रिमूव करता है ये। जैसे ये कंडेंसर है, कंडेंसर का वर्क क्या बताया मैंने आपको, ये लेटेंट हीट को रिमूव करता है। लेटेंट हीट को रिमूव करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, अब कोई ना कोई कूलिंग मीडियम होना चाहिए। लेटेंट हीट को कहां भेजेगा, ये रिमूव करके खत्म तो कर ही नहीं सकती कोई चीज, ना तो एनर्जी को खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। तो एनर्जी जो है, जो हीट जो है इसके अंदर कंप्रेसर से आई हुई, कंप्रेसर ने जो इसके अंदर हीट भेजी है, कंप्रेसर, वो हीट कहां जाएगी, वो हीट जाएगी किसी ना किसी मीडियम में जो इसके टच हो रहा है इससे, जो आपका कंडेंसर है इससे टच हो रही है जो मीडियम, उसके अंदर चली जाएगी वो। जैसे कि एयर, रेफ्रिजरेटर आपके घरों के अंदर होते हैं, उसके पीछे ब्लैक कलर की जाली लगी रहती है, मैंने आपको बताया था, उसको कंडेंसर बोलते हैं, वही होता है कंडेंसर। उस कंडेंसर के अंदर जो आपका रेफ्रिजरेंट आता है पूरा, वो कूल होता है, ठीक है। उसके अंदर से लेटेंट हीट रिमूव होती है। वो लेटेंट हीट कहां जाती है, अगर उसके टच में एयर आ रही है तो वो एयर के अंदर चली जाती है। इट मींस जो एयर है वो वहां पे कूलिंग मीडियम का काम कर रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एयर कूल्ड कंप्रेसर, जो आपने देखे हुए हैं। सबसे पहले एयर कूल्ड कंडेंसर्स, ठीक है। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, दूसरा आता है इसके अंदर आपका वाटर कूल्ड। यहां पे क्या है, एयर कूल्ड कंप्रेसर की कैपेसिटी, एयर कूल्ड कंडेंसर की कैपेसिटी कम है, इसके अंदर लेटेंट हीट रिमूव करने की कैपेसिटी कम है। आप जानते हो अगर आप वाटर का यूज करोगे तो ऑब्वियस है कि वाटर जो है वो ज्यादा कूलिंग करेगा। वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर। और इसके बाद आता है थर्ड टाइप, इवेपोरेटिव टाइप। कंडेंसर, इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर मींस 3 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और इवेपोरेटिव टाइप। तो उसके बाद जब आप बात करते हैं, आप तीनों को डिफाइन करेंगे।
कंडेंसर के तीनों टाइप्स को आप डिफाइन करेंगे। इसके आगे टाइप होते हैं, ठीक है। एयर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ कंडेंसर, इसको भी रफ कर देता हूं मैं, आपको पता है ये टॉपिक क्या चल रहा है। अब अपन टाइप ऑफ कंप्रेसर कर रहे हैं। टाइप ऑफ कंप्रेसर के अंदर आपने पढ़ा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा एयर कूल्ड कंडेंसर। तो सबसे पहले करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो कूलिंग है, जो उसके अंदर जो आपका कूलिंग मीडियम है वो क्या है, वो एक आपकी एयर है, ठीक है। उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि मटेरियल क्या होता है इसका, जो आपका कंडेंसर है वो किस मटेरियल का बना रहता है। तो कंडेंसर जो होते हैं वो किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं, लाइट वेट हो, जो अमाउंट ऑफ कांटेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए फिन्स लगी हो उस पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था फिन्स लगी हो, ठीक है। ऐसी सारी चीजें वो उसके अंदर आएंगी। चलो ये क्वेश्चन आप बाद में कर लेंगे। सबसे पहले एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एयर कूल्ड कंडेंसर कौन से होते हैं? जिसके अंदर द कूलिंग ऑफ कंडेंसर is done by natural air। जो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है इसके अंदर कम होती है, मींस हीट रिमूविंग कैपेसिटी कम होती है, तो एफिशिएंसी ऑफ these condensers is low, but in economic condition, in economic way they are cheaper than other type of condensers। दूसरे कंडेंसर से चीप रहते हैं, ये सस्ते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट टच में आते हैं एयर के और उसी से कूलिंग होती है, ठीक है। डेफिनेशन अगर आ जाए तो इनके अंदर कूलिंग मीडियम क्या रहता है, नेचुरल एयर रहती है और इसके अंदर ज्यादा कोई और बड़ा सिस्टम होता नहीं है, ठीक है। तो ये आगे तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फिन एंड फिन्स। फिन्स होती हैं आपकी, चलो ये बताता हूं आपको, फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड। अब आप एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर, फिन एंड ट्यूब टाइप। दूसरा है इसके अंदर प्लेट टाइप कंडेंसर। प्लेट टाइप कंडेंसर। तीसरा है इसके अंदर प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, जिसके अंदर प्लेट भी यूज हो और ट्यूब भी यूज हो, दोनों चीजें यूज करें आपका, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। सबसे पहले फिन टाइप कंडेंसर कौन से होते हैं? फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, जिसके अंदर सिर्फ फिन्स हो, ट्यूब में आपका रेफ्रिजरेंट चले, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चन पूरा आएगा। फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कौन से होते हैं? condenser, in this condenser the refrigerant flows into
द पाइप्स के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है एंड fins are provided on tubes to increase the surface contact with air for easily heat transfer। हीट ट्रांसफर को आसान करने के लिए यहां पे क्या दिया जाता है, इसके अंदर एक फिन्स दी जाती हैं। उन फिन्स की मदद से क्या होता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आसानी से इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना कैसे वर्क करता है। यहां पे ट्यूब्स लगी रहती हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स तो होती ही है हर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, ये ट्यूब्स की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। लेकिन यहां पे क्या लगी रहती है, इसके ऊपर फिन्स लगी रहती हैं। फिन्स मतलब ऐसा मटेरियल की कुछ भी हो सकता है। ये कोई रॉड हो सकती है, आयरन रॉड हो सकती है, ठीक है, आयरन बार हो सकती है कोई, ठीक है, कोई भी पत्ती हो सकती है जिसको आप इसके ऊपर फिट कर देंगे ताकि जब ये अब पहले सिर्फ पाइप्स थी, पाइप्स के ऊपर एयर टकराएगी तो एयर जो है उसको इतना ठंडा नहीं कर पाएगी। पाइप्स बहुत ही छोटा एरिया है पाइप्स का, तो पाइप्स के साथ आप कुछ मटेरियल ऐसा एडजस्ट करते हैं, ऐसा ऐड कर देते हैं जिससे अब सरफेस कांटेक्ट बढ़ गया। जो सरफेस कांटेक्ट है with air is increased due to these fins। जब ये हीट इसके अंदर लेटेंट हीट जो बहुत ज्यादा गर्म पाइपें होंगी उनकी हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, इन फिन्स के अंदर। आप देखते हो, आपने कभी देखा होगा, आपने कोई चम्मच पकड़ा हुआ है या कोई स्टील रॉड या आयरन रॉड पकड़ी हुई है, आप उसको एक तरफ से हीट के ऊपर रखते हो तो दूसरी तरफ वो रॉड के अंदर जैसे यहां से उसको हीट के ऊपर रखा तो पूरी रॉड के अंदर जो है हीट ट्रांसफर हो जाती है और कई बार आपका हाथ भी जल जाता है इससे। मींस अगर आपने कोई रॉड पकड़ी हुई है और रॉड एक तरफ से हीट के ऊपर है, यहाँ पे उसको हीट मिल रही है एक तरफ से, तो अगर आपने उसको यहाँ से हैंडल किया हुआ है इस जगह से, तो ये पूरी रॉड गर्म होते 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 हीट ट्रांसफर होते होते धीरे धीरे आपके हाथ के नीचे भी हीट आ जाएगी और आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि जो मेटल होती है, मेटल अगर वो हीट की चालक है, कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट होती है। जो एयर है या कोई और कुछ भी मीडियम है उसकी बजाय मेटल में हीट ट्रांसफर बहुत ही स्पीड से होता है और बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अब यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। ये हॉट ट्यूब है, बहुत ज्यादा गर्म ट्यूब है, इसकी हीट जब ये यहाँ से पास होगी तो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, इस रॉड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और ये रॉड अगर गर्म हो गई पूरी, ठीक है, अब एरिया बढ़ गया ना, एक तो पाइप थी सिर्फ जिसको अपन ने ठंडा करना था, अब अपने पास ज्यादा एरिया है, सरफेस कांटेक्ट ज्यादा है, एयर को ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। एयर जहां से मान लो इधर से पास हो रही थी एयर, ठीक है, पहले तो सिर्फ ये पाइप ही टच में आ रही थी उसके, एक छोटी सी पाइप, लेकिन जब अब वो इधर से पास होगी, अब क्या है उसके पास एरिया बहुत ज्यादा है जिसको वो आसानी से ठंडा कर सकती है। तो एरिया बढ़ाने के लिए सिर्फ जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस कांटेक्ट ऑफ जो अपना पाइप्स है उनका सरफेस कांटेक्ट को इंक्रीज करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे फिन्स अटैच कर दी। अब उसके कारण ये कूलिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट टाइप किया जो क्या था, फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, इसका डायग्राम भी बना लोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखोगे इसको फिन्स, जो मैंने नहीं लिखा, फिन्स थी ये, और ये ट्यूब,
TUBE ट्यूब। ट्यूब के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट चलेगा और फिन्स जो है वो जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस कांटेक्ट, जो एयर के साथ सरफेस कांटेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, वहां पे फिन्स यूज करेंगे। ठीक है, तो फिन्स एंड ट्यूब टाइप ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है ये आपके घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर भी यही सिस्टम यूज होता है, आपका फिन एंड ट्यूब टाइप वाला सिस्टम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, आपने फर्स्ट टाइप किया कौन सा था, फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दूसरा आता है प्लेट टाइप कंडेंसर। दूसरा आपने पढ़ा था इसके अंदर प्लेट टाइप कंडेंसर। जो प्लेट टाइप कंडेंसर होता है ये बना होता है दो मेटल की शीट्स को आपस में कंप्रेस करने के बाद। इट इज मेड या इट इज जो है ये कैसे बना होता है, तो ये इट कंसिस्ट भी लिख सकते हो, इट इज मेड भी लिख सकते हो। इट कंसिस्ट टू steel plates pressed together that the refrigerant flows in between two compressed plates। जो आपकी ऐसे एक जो प्लेट टाइप कंडेंसर होता है इसके अंदर क्या होता है, टू स्टील प्लेट्स होती हैं, दो स्टील की प्लेट्स होती हैं, पत्तियां होती हैं बहुत बड़ी, उनको आपस में कंप्रेस कर दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेस्ड कर दिया जाता है। ऐसे प्रेस किया जाता है उनको कि उनके अंदर थोड़ी रिसेसेस रह जाती हैं। उन रिसेसेस के अंदर से, उन होल्स के अंदर से जो पूरी प्लेट्स के अंदर नीचे तक रखे गए हैं वहां पे क्या चलता है, आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है इन बिटवीन द टू कंप्रेस्ड प्लेट्स। और जो आपका कूलिंग मीडियम है जैसे एयर, वो नेचुरल एयर जो होती है वो कहां पे जाती है, उनको कूल करती है। These plates are and then these plates are cooled by natural air। और जो प्लेट्स हैं उनको नेचुरल एयर की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, कूल किया जाता है। ध्यान दो कैसे बोला मैंने, यहाँ पे एक प्लेट है, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दूसरी प्लेट है, इन दोनों को आपस में प्रेस कर दिया गया, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी एक कहीं कुछ ना कुछ रिसेस छोड़ दी गई। उस रिसेस के अंदर से आपका रेफ्रिजरेंट क्रॉस करेगा। ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट रिसेसेस भी कैसे भी किसी भी शेप में उसके अंदर छोड़ी जा सकती हैं। जैसे अगर मैं सामने से देखूं, ये आपकी प्लेट है तो इसके ऊपर मैं कैसे भी रिसेसेस छोड़ सकता हूं। इसके अंदर ट्यूब्स नहीं है, इसके अंदर जस्ट मैंने इसको जब कंप्रेस किया दोनों को आपस में तो रिसेसेस रह गई। ठीक है, उन रिसेसेस के अंदर से रेफ्रिजरेंट क्रॉस करेगा और दूसरी तरफ जाएगा। वो रिसेसेस अपन जानबूझ के छोड़ते हैं ताकि उसके अंदर रेफ्रिजरेंट क्रॉस कर सके। और ये प्लेट्स हैं, ये नेचुरल एयर की हेल्प से कूल कर दी जाती हैं, उनको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण अब जो रेफ्रिजरेंट आगे एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, उसको मैंने इन प्लेट्स के अंदर से, दोनों प्लेट्स के अंदर से निकाला, वो कहीं से भी निकलेगा, यहां से उसको रिसेस मिली और वो एयर की हेल्प से ठंडा हो जाएगा क्योंकि प्लेट्स के ऊपर नेचुरल एयर लग रही है। ठीक है, उसके बाद यहां से उसको रास्ता मिलेगा, वो वहां से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है,
तो इसका प्रेशर भी रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा कम है, और इसको ठंडा भी कर सकते हैं क्योंकि सरफेस कांटेक्ट जो प्लेट का है, स्टील प्लेट का सरफेस बहुत ज्यादा है जिसको ठंडा करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये दोनों वर्क होंगे इन दिस टाइप ऑफ कंडेंसर। नेक्स्ट आता है आपका, अपन तीसरा टाइप पढ़ा था कंडेंसर के अंदर, कौन सा था वो, जिसके अंदर अपन प्लेट्स एंड ट्यूब टाइप, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि इसके अंदर अब फिन्स नहीं है, इसके अंदर आप फिन्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन ट्यूब्स हैं जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट चल रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की एंट्री हुई और रेफ्रिजरेंट क्रॉस करके बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेंट अगर इधर से एंटर हो रहा है तो इधर से वो बाहर चला जाएगा। इट मींस ये जो एरिया है पूरा, ये क्या हो रहा है, अब पहले तो अपन इसको एयर से कूल कर रहे थे तो फिन्स लगा दी थी अपन ने, इस बार अपन फिन्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे लगी रहेंगी प्लेट्स। ठीक है, ये जो आपकी ट्यूब्स हैं ये दोनों कंप्रेस्ड रहेंगी दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, जो प्लेट्स हैं वो गर्म हो जाएंगी इसके कारण। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के कारण, जब गर्म रेफ्रिजरेंट इसमें से गुजरेगा तो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए वो प्लेट्स क्या है, एयर के डायरेक्ट टच में रहेंगी। ठीक है, तो इसके कारण वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कूल हो जाएंगी, ड्यू टू कांटेक्ट जो है सरफेस कांटेक्ट प्लेट्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो कॉपर ट्यूब्स हमेशा कॉपर की रहती है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट क्रॉस करता है, उसको कॉपर ट्यूब से बनाया जाता है। तो वो कॉपर ट्यूब्स होती हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, फिट कर देते हैं इन बिटवीन स्टील प्लेट्स। स्टील प्लेट्स के अंदर दोनों को फिट कर दिया जाता है, उनको एक दूसरे के साथ कंप्रेस कर दिया जाता है। बाद में जब रेफ्रिजरेंट इन दोनों कॉपर ट्यूब्स के अंदर आता है और दोनों प्लेट्स के अंदर आता है, तो जो प्लेट्स हैं वो हीट हो जाती हैं ड्यू टू हीट ट्रांसफर। दोनों प्लेट्स दोनों तरफ है जो वो हीट ट्रांसफर के कारण हॉट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और उनको कूल कर दिया जाएगा विद एयर, नेचुरल एयर। व्हेन हॉट रेफ्रिजरेंट या हाई टेम्परेचर लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट reach in copper tube of condenser। कंडेंसर की कॉपर ट्यूब्स के अंदर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब रीच करता है, पहुंचता है, देन इट इंक्रीजेस the temperature of steel plates by heat transfer। सरफेस कांटेक्ट है प्लेट और इसके बीच में, तो हीट क्या है, कॉपर से, कॉपर हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है, वो हीट को डायरेक्ट क्रॉस कर देता है। तो जितनी भी हीट आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी कॉपर जो स्टील प्लेट है उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, देन स्टील प्लेट इज कूल्ड
बाय नेचुरल एयर। नेचुरल एयर की मदद से उसको कूल कर दिया जाता है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके एयर कूल्ड कंडेंसर्स, जिसके अपन ने 3 टाइप कर लिए हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।